अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स मीन हम सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पेपर आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, पेपर को हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है, पेपर में कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं। आज हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो हैव वी गो एंड मूव ऑन अवर टॉपिक। एज़ यूजुअल पेपर को स्टार्ट करने से पहले हमने एक अच्छी बात आपको बतानी होती है और आज की जो अच्छी बात है वो है ये है, इम्प्रूव योर लाइफ बाय इम्प्रूव योर माइंड सेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पेपर पैटर्न का जो सबसे पहला जो मार्क्स आते हैं पेपर्स के वो है एज़ यूजुअल 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स होते हैं। पेपर को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास आता है एचआर मैनेजमेंट, थर्ड हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोर्थ आता है ऑपरेशंस एंड सप्लाई मैनेजमेंट एंड फिफ्थ हमारे पास आता है मार्केटिंग। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पार्ट को, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इसमें डिस्कस करना है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे 4 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजमेंट रूल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स को। ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड डिस्कशन मेकिंग को। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइनिंग एडॉप्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मैनेजमेंट के लिए। जो भी मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं उनको इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह स्टडी करना होता है, उसको फॉलो करना होता है और उसको आपने इम्प्रूव करना होता है, ख़ुद में स्किल्स लानी होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पार्ट को, और वो है एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी हाई पावरफुल मैनेजमेंट फॉर अदर एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम पार्ट एचआर ही होता है और एचआर जो होता है बहुत पावरफुल मैनेजमेंट पावर होती है इसके पास, और इसके पास जो काफ़ी सारे इख्तियारात होते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि एचआर का क्या रोल होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इट्स मीन human resources management, process of methods and job analysis, planning of foresting personal needs, recommend and selection, training and development, performance of management and appraisal methods of the process, establishing strategy play plans। ठीक है, compensation and benefits, ethic, justice and fair treatment in HR management, labor relations and collective बार्गेनिंग। सबसे पहले हमने देखा एचआर के रूल्स क्या होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके मैथडोलॉजी क्या होती है, जॉब एनालाइज कैसे करते हैं, प्लानिंग क्या होती हैं, इसकी नीड्स क्या होती हैं, रिकमेंडेशन एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप कैसे करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं। ये सारे काम जो होते हैं एचआर के अंडर आते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एचआर के मेथड्स एंड प्रोसेस क्या होते हैं, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजी प्लान्स क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है, वो उनका क्या कैसा होना चाहिए, इथिक्स होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए एचआर की। इसके अलावा लेबर जो होती है उससे रिलेशनशिप उसकी अच्छी होनी चाहिए एचआर की, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और हम्बल होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एचआर का जो काम होता है वो यही होता है कि लोगों की मदद करना, उनको आने वाली दरपेश मुश्किलात जो होती हैं उनका हल निकालना एचआर की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी
थर्ड स्लाइड की तरफ, जो कि हमारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू एंड मनी एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क रिटर्न एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइसिंग, कैश फ्लो एंड बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, हमने इसमें देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बजट से रिलेटेड, टाइम्स एंड वैल्यू मैनेजमेंट एंड एनालिसिस से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फोर्थ पार्ट को, जिसका नाम है ऑपरेशंस एंड सप्लाई मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को। इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि जो एग्जामिनर होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड सेकंड आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास आता है ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, प्रोसेस स्ट्रेटजी, कैपिटल प्लानिंग एंड लोकेशन स्ट्रेटजी, लेआउट स्ट्रेटजी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट्स मीन कि ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास जो सारी चीज़ें आती हैं वो है ऑपरेशंस, प्रोडक्टिविटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट, प्रोसेस आता है, कैपिटल प्लानिंग्स आती हैं, लोकेशंस आती है, लेआउट आता है, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेशंस के अंदर। इसके अलावा हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस क्या होती है, ड्राइव्स क्या होते हैं, प्लानिंग, बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन क्या होती है, आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या क्या होती है, आईटी में इनका क्या रोल होता है। क्योंकि देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती ही चली जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशंस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेशंस के साथ अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मर्ज कर दिया जाए तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है अभी ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। अब हम चलते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे लास्ट पार्ट, जिसका नाम है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के बगैर तो किसी भी बिज़नेस को, किसी भी प्रोडक्ट को ग्रो मिल ही नहीं सकती, वो ग्रो कर ही नहीं सकता। तो मार्केटिंग इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव पार्ट फॉर ऑल बिजनेस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग को। मार्केटिंग में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान्स। मार्केटिंग के लिए हमने किस तरह प्लान्स करने होते हैं, स्कैनिंग मार्केटिंग, इनोवेशन, एनालिसिस, कंज्यूमर मार्केटिंग का मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मीनिंग मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट लाइफ एंड सर्कल, प्राइसिंग, मैनेजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड इंटेरिगेशन मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। इट्स मीन कि मार्केटिंग की किस किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मार्केटिंग के सबसे पहले हमें डिस्कस करना होता है मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। अब मार्केटिंग को किस तरह डेवलपमेंट मिलती जा रही है, उसको हम किस तरह प्लान्स कर रहे हैं, हमने ये डिस्कस करना है। स्कैनिंग किस तरह मिल रही है और इसका एनवायरनमेंट क्या है, एनालिसिस कंज्यूमर मार्केटिंग क्या क्या होती हैं। इसके अलावा हमने करना है मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ला सकते हैं, ब्रांडिंग हमें किस तरह करनी है, प्रोडक्ट हमारी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट साइकिल को हम कैसे लाइफ में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स, हम किन किन चैनल पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटेरिगेशन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन लाइक वे ऑफ दी टॉकिंग इन टेलीफोन मार्केटिंग, SMS, इंटरनेट, ये डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग होते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग इसकी स्ट्रेटजीज होती है। आपको किस तरह प्लान करना है, किस तरह आपको इंट्रोड्यूस करना है, इसकी बहुत ज़्यादा डीप, क्योंकि इट्स वेरी डीप टॉपिक, इट्स वेरी सेंसिटिव पार्ट फॉर ऑल बिजनेस। तो मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर किसी भी चीज़ को अगर आप चाहें तरक्की देना तो हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर पर बिज़नेस को तरक्की देना तो इम्पॉसिबल है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो आपका बिज़नेस जो होगा वो तरक्की करेगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप लेट्स सपोज़ बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस को खोलकर आप बैठ गए, मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, आप अपना PR कैसे बनाएंगे मार्केट में, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो
वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप मार्केटिंग के ज़रिए। आपने क्लाइंटेज बनानी है, अपनी कस्टमर डीलिंग को और इम्प्रूव करना है, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और उसको इंक्रीज़ करना है, तो वो आप कर सकते हैं ईज़िली मार्केटिंग के ज़रिए। और उसके बहुत ज़्यादा वे हैं, आप उसको डिफरेंट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसको प्लान कर सकते हैं। तो मार्केटिंग तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। बहरहाल अब हम चलते हैं, हमारा ये टॉपिक हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। होपफुली कि आपको मेरी आज की ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। होपफुली अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।